आज का क्लास है केमिस्ट्री। कल हम सब साइंस के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे। साइंस क्या है वो सबसे पहले साइंस में जब आए तब क्या देखे कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। विज्ञान को जान लिए, उसके बाद विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को बारी बारी से अलग अलग करके अध्ययन करना है, जिसमें आज का हम लोग का क्लास है बेसिक केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का जो बेसिक क्लास है उसमें सबसे पहले हम लोग को जानना है कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री के बारे में बताया गया कि केमिस्ट्री कहाँ से आया, इसका उद्भव कहाँ हुआ, केमिस्ट्री का जन्म कहाँ हुआ। बोलेंगे केमिस्ट्री का जन्म मिस्र में हुआ। केमिस्ट्री का जन्म किस देश में हुआ? मिस्र में। अब केमिस्ट्री जो शब्द है ये किससे बना है? एक यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द है जो अल्कीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी, कीमिया कहा जाता है। यूनानी शब्द केमिस्ट्री यूनानी शब्द कीमिया से बना है और इस कीमिया का अर्थ होता है परस्पर एक दूसरे से मिलना। कीमिया का अर्थ क्या होता है? परस्पर एक दूसरे से मिलना। तो यह केमिस्ट्री जो शब्द है, यह केमिस्ट्री किस शब्द से बना है? कीमिया से। कीमिया किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा। यूनानी भाषा का एक शब्द है क्या? कीमिया। उस कीमिया से क्या बना है? केमिस्ट्री। इस कीमिया का अर्थ क्या होता है? इसका तात्पर्य क्या होता है? परस्पर एक दूसरे से मिलना। परस्पर एक दूसरे से मिलना। एक और है कि केमिस्ट्री एक अरबी शब्द से भी बना है। अरबी शब्द में आता है, अरबी शब्द है अल्कीमिया। अल्कीमिया एक अरबी शब्द है। इस अरबी शब्द से बना है, इस अरबी शब्द अल्कीमिया से बना क्या चीज़? केमिस्ट्री। और इस अल्कीमिया का अर्थ होता है रूपांतरण। अल्कीमिया का अर्थ क्या होता है? रूपांतरण। यहाँ पर है कीमिया, यूनानी शब्द है कीमिया। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है परस्पर एक दूसरे से मिलना। अभी हम लोग जाने कि केमिस्ट्री जो शब्द है, उस केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति 2 भाषाओं से बताएं। एक यूनानी भाषा में एक शब्द है कीमिया। यूनानी भाषा का एक शब्द है कीमिया। उस कीमिया से बना है क्या? केमिस्ट्री। और उस कीमिया का अर्थ क्या होता है? परस्पर एक दूसरे से मिलना। फिर बताया कि केमिस्ट्री एक अरबी भाषा के शब्द अल्कीमिया है। उस अल्कीमिया से बना है जिसका अर्थ होता है रूपांतरण। केमिस्ट्री के हम लोग भाषा में जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ, उसकी संरचना, गुण और रासायनिक अभिक्रिया जो होगी, उस अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की संरचना, गुण और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। दूसरे शब्दों में रसायन विज्ञान हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जिसकी सहायता से हम लोग दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यानी कि रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जो हमें दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। रसायन विज्ञान की परिभाषा जाने, रसायन विज्ञान का उद्भव किस देश में हुआ वह जान गए कि मिस्र में हुआ। और रसायन विज्ञान किस भाषा से, केमिस्ट्री किस भाषा से बना है? यूनानी भाषा और अरबी भाषा, 2 भाषाओं में बताएं। उसके बाद अब हम लोग को देखना है कि रसायन विज्ञान में
रसायन विज्ञान का जो उद्भव हुआ मिस्र में, तो उस समय जिस समय उद्भव हुआ उस समय रसायन के जो सिद्धांत दिया गया, रसायन को जो बताया गया कि यह केमिस्ट्री है, वह किसने बताया था? तो उस समय के एक वैज्ञानिक थे फ्लोगिस्टन। वैज्ञानिक का नाम क्या था? फ्लोगिस्टन। फ्लोगिस्टन ने रसायन की खोज करके बताया, केमिस्ट्री की खोज करके बताया कि केमिस्ट्री विज्ञान का एक शाखा है, रसायन विज्ञान की एक शाखा है। तो फ्लोगिस्टन के सिद्धांत पर प्राचीन रसायन आधारित है। पूछा जाता है कि प्राचीन रसायन, जब रसायन बना, रसायन की जब खोज हुई, उस समय की जो रसायन थी वह किसके सिद्धांत पर आधारित था? फ्लोगिस्टन के सिद्धांत पर। प्राचीन रसायन किसके सिद्धांत पर आधारित था? फ्लोगिस्टन के सिद्धांत पर। बाद में धीरे धीरे और बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक आए, धीरे धीरे विकास होते गया, नए समय में नए तकनीकी का विकास हुआ, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक लोग जब आए तो बाद में फिर से केमिस्ट्री को और नई तरीक़ा से बना करके दिया गया, नया केमिस्ट्री बनाया गया। तो वो जो नई तरीक़ा से नया केमिस्ट्री बना, नया रसायन जो बना, उसे कहा जाता है आधुनिक रसायन। क्या कहा गया? आधुनिक रसायन। यह प्राचीन रसायन जो था, प्राचीन रसायन जो था, यह किसके सिद्धांत पर आधारित था? फ्लोगिस्टन के सिद्धांत पर। और बाद में जो नई रसायन बना, जिसे हम लोग कहे आधुनिक रसायन, आधुनिक रसायन जो है यह किसके सिद्धांत पर आधारित हुआ? एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर फ्रांस के वैज्ञानिक। कहाँ के थे ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो यहाँ हम लोग लिख दिए फ्रांसीसी थे। एंटोनी लेवोजियर फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने आधुनिक रसायन की खोज करके बताए, नई रसायन के बारे में। क्वेश्चन यहाँ से फिर बनता है कि आधुनिक रसायन के जनक किसे माना गया है? एंटोनी लेवोजियर को। अंग्रेजी में पूछ देता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न मतलब क्या होता है? नई जो केमिस्ट्री आया, आधुनिक जो केमिस्ट्री हुआ, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर को। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है। हम लोग रसायन के बारे में अभी परिचय कर रहे हैं कि रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ और प्राचीन रसायन किसके सिद्धांत पर आधारित था। फिर देखें कि आधुनिक रसायन किसके सिद्धांत पर आधारित हुआ। अब आगे के कड़ी में हम लोग देखेंगे कि रसायन जो है, रसायन विज्ञान में खास करके हम लोग को किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? रसायन विज्ञान के बारे में जब आए, रसायन जब पढ़ने के लिए आए, तो रसायन में क्या पढ़ना है? तो रसायन में हम लोग को पढ़ना है पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। अब पदार्थ के बारे में जो हम लोग को रसायन पढ़ना है, पदार्थ को हम लोग दूसरे एक और शब्द कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को रसायन विज्ञान में पढ़ना है पदार्थ के बारे में। बोले तो द्रव्य के बारे में। पदार्थ क्या है? इस ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी कण, ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी कण जो स्थान छेकता हो, जिसमें भार होता है और जिसे हम लोग अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वे सभी क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ क्या होती है? पदार्थ क्या है? पदार्थ ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी कण जो स्थान छेकता हो और जिसमें द्रव्यमान होता हो और जिसका अनुभव हम लोग अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के बारे में हम लोग को जानना है कि पदार्थ क्या है, इतनी बात तो जान गए। और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी कण, हम लोग कह रहे हैं कि यह मार्कर जो है जिससे हम लोग लिखते हैं क्या है? पदार्थ है। बेंच डेस्क पर बैठते हैं, बेंच डेस्क क्या है? पदार्थ है। बोर्ड क्या है? पदार्थ है।
मतलब जो भी वस्तु जो देख रहे हैं हम लोग या जिसका महसूस कर रहे हैं वे सभी के सभी पदार्थ हैं। बोलेंगे कि हवा पदार्थ है कि नहीं? हवा पदार्थ है। पदार्थ की परिभाषा नीचे क्लास में 7-8 में पढ़ रहे हैं कि जो स्थान छेकता है और जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। अभी हम लोग देखते हैं परिभाषा और बनाया गया है कि वे सभी कण जिसे हम लोग छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, क्या कहलाता है? पदार्थ। फिर बताया गया कि जिसका हम लोग अनुभव कर सकते हैं वह भी पदार्थ है। जिसका अनुभव करेंगे, जिसको छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, वे सभी क्या है? पदार्थ हैं। पदार्थ की लेकिन मुख्य बातें जो विशेषताएं हैं वह बताना जरूरी है कि जो स्थान छेकता हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसका अनुभव हम लोग अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। बोलेंगे हवा पदार्थ है कि नहीं? हवा को हम लोग छू नहीं सकते हैं। हवा हम लोग को छूता है ना, स्पर्श करता है, हवा को महसूस करते हैं, तो हवा क्या कहलाएगी? पदार्थ। हवा स्थान छेकती है कि नहीं? स्थान छेकता है। जितने भी खाली जगह सब अभी हम लोग का क्लास है हवा से भरा हुआ है, हवा से भरा हुआ है। हवा स्थान छेकता है। हवा में वजन होता है कि नहीं? द्रव्यमान होता है। हवा को एकत्रित करके, गैस को एकत्रित करके कहीं वेट किया जाता है तो उसमें कुछ द्रव्यमान होता है, तो हवा पदार्थ है। उसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है, वह स्थान छेकता है, अतः कहेंगे कि हवा क्या है? पदार्थ है। अब पदार्थ की कुछ विशेषताएं हम लोग देखेंगे कि पदार्थ की क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती है। पदार्थ जान गए कि पदार्थ क्या है। अब पदार्थ की विशेषता में जानेंगे कि कोई भी पदार्थ, जो भी पदार्थ है वह पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ की पहली विशेषताएं, पदार्थ की विशेषताएं में हम लोग देखें कि पदार्थ जो है किससे बना हुआ है? पदार्थ छोटी छोटी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। दूसरा बात पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बना है वे कण हमेशा क्या रहते हैं? गति में रहता है। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहता है। पदार्थ के कण क्या बताए? पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहता है। उसके बाद बताए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। और विशेषताएं क्या है कि पदार्थ के कण जो है आपस में एक दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। हम लोग देखें, पदार्थ को जाने और उसके बाद पदार्थ की विशेषताएं को जाने। क्या देखें? पदार्थ क्या है जान गए। पदार्थ वह है जो स्थान छेकता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम लोग अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, तो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के बाद पदार्थ की कुछ विशेषताएं हो गई कि कोई भी पदार्थ, दुनिया की कोई भी पदार्थ है वह अत्यंत में छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और वे कण हमेशा क्या रहता है? गतिशील रहता है। फिर बताए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। फिर आगे विशेषताएं में बताए कि पदार्थ के जो कण होता है वह एक दूसरे को आकर्षित करते रहता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग पदार्थ को और अच्छी तरह से जानने के लिए पदार्थ का क्या किए? वर्गीकरण। पदार्थ को वर्गीकरण किया गया कितने भागों में? 2 भागों में। पदार्थ को 2 भागों में बांट दिया गया है। 2 भागों में इसलिए बांटा गया है कि सभी पदार्थ, हम पहले बोले कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी कण पदार्थ हैं।
तो जो भी पदार्थ है उस सभी पदार्थ की प्रकृति अलग अलग होती है और अलग अलग प्रकार के पदार्थों का अध्ययन एक साथ करने में कठिनाई होता है। इसके लिए पदार्थों का वर्गीकरण किया गया। पदार्थों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पदार्थ की ऐसे हम लोग कहेंगे कि दो अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की दो अवस्थाएं होती है। एक कहा जाएगा भौतिक अवस्था और एक कहा जाएगा रासायनिक अवस्था। समझेंगे अच्छा से। पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था में हम लोग पदार्थ के भौतिक गुण को देखते हैं और रासायनिक अवस्था में पदार्थ की रासायनिक गुण